आपने भी देखा, हमने भी देखा। दो तरह की गलतियां रसगुल्ला हुई है कल की घटना के अंदर, है ना। सबसे बड़ी गलती लाठीचार्ज। और एक दो वीडियो आपने भी देखी होंगी, बहुत मार्मिक सी वीडियो थी जिसमें एक बच्चे के सिर से खून बह रहा है, एक महिला भीड़ में दब गई है। मतलब ऐसा लग रहा था कि आतंकवादी वाली जो फीलिंग है ना, वो आ रही होगी आपको भी कि यार कितना बड़ा गुनाह कर दिया होगा ना। पेपर समय से आपसे नहीं होता है, पेपर लीक आप लोग कर रहे हो। पेपर समय से नहीं हो रहा है, पेपर ठीक तुमसे नहीं हो रहा है, आंसर की तुमसे जारी नहीं होती है, नंबर तुमसे जारी नहीं होते हैं, एग्जाम तुमसे नहीं होता है। लाठियां कौन खा रहा है? लाठियां खा रहा है स्टूडेंट। अपना समय बर्बाद कौन कर रहा है? स्टूडेंट। अपना घर छोड़ करके कौन जा रहा है? स्टूडेंट। पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? स्टूडेंट का। और जब शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी ले ही नहीं सकते, एक बात बताओ, जब शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेते ही नहीं है, जब कोई रेल का एक्सीडेंट होता, दुर्घटना होती है, तो उसमें रेल मंत्री आकर कहते हैं ना कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है। जब शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी ले ही नहीं सकते, तो फिर शिक्षा मंत्री हैं ही क्यों? जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी भाई साहब। ये सब घटनाएं जो हुई हैं वो आपके टाइम पे हुई हैं। नीट जैसी इतनी बड़ी एग्जाम अगर लीक हो जाता है, मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नीट और रीनीट, मतलब जो नीट पहले हुआ, फिर जो लीक हुआ, फिर रीनीट हुआ, इसके बीच में 2 लाख बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। जिन बच्चों ने नीट दिया था उसमें से 2 लाख बच्चों ने रीनीट का एग्जाम ही नहीं दिया है। अब आप मुझे ये बताओ कि जब 2 लाख बच्चों ने रीनीट का एग्जाम नहीं दिया है, 20-25 दिन में वो 2 लाख बच्चे गए कहाँ? या तो हमने उनका हौसला तोड़ दिया है, या हमने उनको फील करा दिया कि तुम्हारा जन्म गलत जगह हो गया है। मतलब 2 लाख बच्चे कहाँ गए जिन्होंने जिन्होंने 1 महीने पहले ही नीट दिया था, और 1 महीने बाद ही उन्होंने रीनीट के एग्जाम में बैठे नहीं वो लोग। हर एक स्टूडेंट महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो हर एक स्टूडेंट महत्वपूर्ण होता है ना। और एक आपसे भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देश की संसद, मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, वो हमने ही बनाई है बेटा ना। वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ही बनाई गई है, ठीक है। इसकी तुलना नहीं करनी है। ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ध्यान रखना। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। आपकी छोटी सी गलती होगी ना, उसको इतनी बड़ी बना करके आपके ऊपर थोप दिया जाएगा। तो आपको मतलब अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बिल्कुल भी, है ना। कभी भी नहीं पहुंचाना है। ये अपनी प्रॉपर्टी है भाई साहब, आपके और मेरे पैसे से बनाई गई प्रॉपर्टी है। आपके पिताजी का पैसा लग रहा है टैक्स का उसमें, उनकी जेब से थोड़ी आया था पैसा। नेताओं ने अपनी जेब के पैसे से नहीं बनाई है, आपके मेरे टैक्स के पैसे से बनाई गई प्रॉपर्टी है ना। उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। देखो गलती क्या है, हमसे गलती वही हो गई कि हमने अपने देश की तुलना और देशों से कर दी। अरे हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है रसगुल्ला, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा ही है, डेमोक्रेसी। और सरकार को भी एक बार तो मतलब, अगर इतने सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री जी को सोचना चाहिए कि मैं खुद ही रिजाइन दे दूं। मतलब आगे से रिजाइन देना चाहिए था उनको, जो है। और देशों में इतनी बड़ी घटना होती ना, यकीन मानना प्रधानमंत्री रिजाइन दे देता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी वहां राष्ट्राध्यक्ष होते हैं ना, वो रिजाइन दे देते वहां पर। छोटी छोटी घटनाएं होती है विदेश में, और वहां की सरकार को हटा दिया जाता है। वहां के प्रधानमंत्री खुद रिजाइन देते हैं। किए स्टारमर, आप बताओ मुझे कौन सी बड़ी घटना सुनी आपने उनके बारे में?
ब्रिटेन में पिछले 10 साल, जो कि लोकतंत्र की जननी है ना, ब्रिटेन तो संसद शुरू ही वहीं से हुई है। ब्रिटेन में पिछले 10 साल में 7 प्रधानमंत्री चेंज हो गए पिछले 10 साल के अंदर। कोई विद्रोह सुना आपने? कोई प्रोटेस्ट सुना कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कोई हुआ हो? शायद नहीं सुना होगा आपने। कोई विद्रोह नहीं सुना होगा बहुत बड़ा। लेकिन वहां के प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने ऊपर लेकर के उसको रिजाइन दिया था। आप आपको चुनकर वहां भेजा गया है, आप नेतृत्व कर रहे हो, तो जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। मतलब क्या भारत के प्रधानमंत्री जी को एक बार भी पता नहीं लग रहा है कि संसद के बाहर इतने विद्यार्थी जो हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रही है, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। हर आंदोलन में कुछ उपद्रवी होते ही होते हैं, ठीक है, वो हर जगह होता है आंदोलन में। पर 50% तो विद्यार्थी होंगे ना, वो तो परेशान ही हो रहे थे बाहर। एक बार वो नहीं बोल सकते थे कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मैटर को खुद देख रहा हूं? यही तो कहना था बस। और ऐसा हम क्या सुनने वाले हैं? यही तो सुनने वाले थे कि शिक्षा मंत्री जी ये कह देते आकर के कि आगे से नहीं होगा, मैं माफी चाहता हूं ये जो हुआ है। और क्या सुनना था हमें? मतलब हम कोई सरकार पलटने पर, देश पलटने पर कुछ नहीं कर रहे हैं हम केवल इतनी सी बात कर रहे थे कि भाई हमारे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो तो ये कहें एक बार कि हाँ गलतियां हुई हैं, उनको ठीक किया जाएगा। लेकिन नहीं, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, क्योंकि अंत में फिर गलती आपकी हो जाएगी, तय ध्यान रखना। आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जो बिल्कुल गलत है, तो गलती आपकी तय हो जाएगी और फिर कोई भी आपका साथ नहीं दे पाएगा। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। बाकी ध्यान रखिए अपना। ऑल द बेस्ट आप सभी को। कल फिर मिलूंगा आपसे यहीं पर, इसी मंच